नमस्कार दोस्तों, मैं निराला सर। आप सभी का निराला इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैं 12th के सिलेबस के साथ साथ या कंपटीशन की जानकारी के बारे में देने के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियो भी बनाता हूं। ठीक है दोस्तों, मेरा मोटिवेशनल वीडियो से किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट पहुंचता है। जो समझदार है उनको खुशी भी मिलती है। ठीक है, अगर किन्हीं को हर्ट पहुँचता है तो आप सोच करके देखिए कि मेरे यहाँ किसी और के यहाँ आप जा कर के गिड़गिड़ाते हैं, हाथ फैलाते हैं कि सर मेरी जो है फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है, पिताजी बहुत मुश्किल से 1000-2000 का महीने दे पाते हैं। ठीक है, ये सर मैं मजदूर का काम करता हूँ या स्कूल में गार्ड का काम करता हूँ, या कोई लड़की कहती किसी के यहाँ मैं झाड़ू पोछा करता हूँ या खाना बनाने के लिए जाता हूँ। ठीक है, या कोई और प्राइवेट काम करके आप फी मेंटेन करके आप पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्त, सफलता और असफलता, अच्छा और बुरा जीवन के दो पहलू हैं। ठीक है, अगर सफलता न मिली तो क्या करोगे? असफलता के दम पे जो विकल्प आपने चुना है उसका कोई विकल्प नहीं है। आप गार्ड का काम कर रहे थे, पूरे जीवन कटाइए उसी में। ठीक है, आप खाना बना रहे थे, आप खाना बनाते रहिए जीवन भर। ठीक है, आप कहीं मजदूरी कर रहे थे, कहीं मजदूरी करते रहिए। ठीक है, तो कल आप एग्जाम्पल दीजिएगा कि मैं हॉस्पिटल में पोछा लगा करके, गार्ड का काम करके, किसी घर खाना बना करके अपने बेटी का और बेटा को जो IAS का तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको और अब सफलता और असफलता बार बार बोल रहे हैं। बड़े से बड़े धुरंधर को हमने सोसाइटी में देखा, एक पे एक। ठीक है, जो आजकल IAS बना रहे हैं। ठीक है, एक जमाने में उनसे भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो फिर भी आप जो विकल्प चुने हैं, आपका जो मीडियम है, ठीक है, आप पढ़ाने लायक नहीं है किसी स्कूल में, किसी होम ट्यूशन में। ठीक है, कोई बच्चा कमेंट करेगा कि वो पढ़ाना नहीं चाहता है, वो पढ़ाना नहीं चाहती है, या उसको अपना कोचिंग खोलने के लिए पैसा नहीं है। अरे बेवकूफ़, कोचिंग खोलने के लिए कौन कह रहा है? अभी कोचिंग के मालिक नहीं बनना है, अभी आपको आपका मेंटेनेंस मैनेज करना है। ठीक है, कोचिंग फ़ी देना है, दाल सब्जी खरीदना है, रूम रेंट मेंटेन करना है। तो किसी भी लड़का लड़की को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, हम ये नहीं कहता कि आप 10वां तक के मैथ और फिजिक्स ही पढ़ाओ, 8वां तक का तो बेसिकली सब कुछ जानकारी होगा, थोड़ा बहुत मैथ तो जानते होंगे, आप उसको जाकर के पढ़ाइए। 4 घर पढ़ाओगे, 2000 रुपया मिल गया, 8000 काफ़ी है, आप मेंटेन कर सकते हो। पटना में अगर 5000 में एक रूम मिल रहा है तो 1500 में और 2000 में भी रूम मिल रहा है। ठीक है, 2000 में नहीं मिल रहा है तो 2 लड़के जो है 2000 में ले करके और आप 1-1000 दे रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है दोस्त, उस कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ रहे हैं और उन्नति ही नहीं कर रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपको जो है इस वीडियो में मैं समझाना चाहूँगा कि आप 2 एग्जाम्पल के साथ, चलो कि आप बैंक और SSC की तैयारी करते हैं, बैंक और SSC की तैयारी करते हैं। ठीक है, ये 2 एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। दोस्त, आप कहाँ पढ़ते हो ये मैटर नहीं करता, बड़े बड़े ब्रांड के पास पढ़ लो। ठीक है, अड्डा 247 से पढ़ लो, टेक्स्ट बुक से पढ़ लो। ठीक है, और जो है महिंद्रा से पढ़ लो। ठीक है, और जो बहुत सारे कोचिंग्स अलग अलग आ रहे हैं उनसे पढ़ लो। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और ठीक है एनालिसिस नहीं करोगे, ठीक है, आपको नो सक्सेस। ठीक है, नो सक्सेस। ठीक है बच्चों, आपको सफलता नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों जो कंपटीशन की तैयारी करते हो, आप कहाँ पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप एक रूटीन बनाओ, एक सेट से शुरू करो। ऐसे तो मेरा कहना है मॉर्निंग और इवनिंग। ठीक है दोस्तों, मॉर्निंग और इवनिंग। ठीक है, एक सेट सुबह में और एक सेट शाम में। ठीक है, एक सेट सुबह में और एक सेट शाम में। ठीक है, आप बनाओ, और बनाने के साथ आप मान लो कि इसमें 100 क्वेश्चन है, PT का क्वेश्चन बना रहे हो तो 100 क्वेश्चन है। 100 में से आप जो है बहुत सारा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया। ठीक है, आपने बहुत सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, तो मान लो कि आपका 20 सही हुआ, 20 जो है करेक्ट हुआ बच्चों। क्या हुआ? 20 करेक्ट, और 80 क्या हो गया? इनकरेक्ट। 80 क्या हो गया? इनकरेक्ट। ठीक है, 80 अगर इनकरेक्ट हो गया बच्चों, तो इसको जो है एनालाइज करना है। क्या करना है बाबू? एनालाइज करना है। ठीक है, और इसी एनालिसिस को आप करते हैं ताकि अगला सेट में उस पैटर्न का कोई क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, तो वो गलत नहीं होगा। अगर आपसे 2 सेट संभव है एक दिन में, एक सुबह में और एक शाम में, तो आप रेगुलर करिए, और ज़्यादा नहीं, पहले आप 1 महीना कर करके देखिए। अगर आपको फ़ायदा मिलता है, ठीक है, आपको फ़ायदा मिलता है तो जाकर के आप करिएगा, अदरवाइज इस तरीके को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आप कभी भी कंपटीशन का बैच ज्वाइन करिएगा बच्चों। ठीक है, तो आपको देखिए ये बताया जाएगा। ठीक है, आपको बताया जाएगा
कि 1 से 50 तक कम से कम जो है स्क्वायर याद कर लो, ठीक है। 1 से जो है कम से कम 20 तक जो है क्यूब याद कर लो, ठीक है। 1 से जो है 40 तक टेबल याद कर लो, ठीक है। इस प्रकार का बच्चों आपको बताया जाता है। एक कंपटीशन के जब एग्जामिनेशन में बैठोगे दोस्त, कंप्यूटर पे जब क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो सारा फॉर्मूला और ट्रिक गायब हो जाता है। लगभग क्वेश्चन जो प्रोसेस परंपरागत कमांड है आपका वही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो काहे आप समय बर्बाद कर रहे हैं? किसी ने स्क्वायर निकाल के बता दिया, आप फिदा हो गए, ठीक है। आपको, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक सेट बनाना है, उसको एनालाइज करना है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि कुतुब मीनार का काम जो है किसने पूरा करवाया था, ठीक है। कुतुब मीनार का काम किसने पूरा करवाया था? ऑप्शन दे दिया, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और इल्तुतमिश। आपने गलती से लगा दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तब बच्चे जब उसका एनालिसिस देखेंगे तो दिया हुआ करे पूरा तो इल्तुतमिश ने करवाया है, ठीक है। तो क्या फायदा मिला बच्चों? 2-3 क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो जाएगा कि चलो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना किया था, ठीक है। और आगे देख लो बच्चों कि कुतुबुद्दीन ने जो है नींव रखा था, ठीक है, फाउंड किया था, ठीक है, मतलब नींव रखा था किस चीज का? कुतुब मीनार का, ठीक है। और इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश के। इन तीनों में से कोई क्वेश्चन अगर शाम वाले सेट में मिलता है बच्चों तो 1 नंबर प्लस हुआ, और यही एक नंबर से आपका जो है 100 नंबर जाकर के पूरेगा, ठीक है। एक और बात बोलना चाहूंगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे कि आप एसएससी और बैंक की तैयारी करते हो, पहले इस पे बात कर लेता हूं, बाकी रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन उस पर बात करूंगा। पहले अगर इसको क्वालिफाई करना चाहते हो तो दोस्त मेरा सजेशन मानो, ठीक है, मानो इंग्लिश, ठीक है, मीडियम जो रखो बाबू, इंग्लिश रखो। क्या रखो? मीडियम क्या होना चाहिए? इंग्लिश, ठीक है। क्योंकि जानते हो बैंक का कटअप जो है कभी 2, 4, ठीक है, 8। अगर आप रेगुलर 10 से 15 आप बैंक के सेट में इंग्लिश में स्कोर कर रहे हैं तो आप पटना क्या इंडिया में जो है धुरंधरों के इंग्लिश में स्कोर करने वाले में आप आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको सुधारना क्या है? इंप्रूवमेंट क्या करना है? इंग्लिश। अब देखो आप बैंक की तैयारी करते हो बच्चों, पीटी नो, बिना इंग्लिश के नो, ठीक है। मेंस, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है। मेंस का ही दूसरा हिस्सा जो रिटन रहेगा उसमें भी बच्चों इंग्लिश, ठीक है। ये सारे क्वालिफाई कर लो बेटा। इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू किस चीज में आ जाएगा? इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया तो एसबीआई पीओ आपको जीडी के लिए नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। तो ये भी किस में रहेगा? इंग्लिश में। आखिर सुधारना क्या है? इंग्लिश। तो मेरे दोस्त मीडियम क्या होना चाहिए? इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका जो है भविष्य में अगर जॉब नहीं भी लिए तो आपका एक विषय, एक लैंग्वेज, उस लैंग्वेज पे कमांड हो जाएगा विच इज एक्सेप्टेड ग्लोबली, ठीक है, एंड यू कैन सर्वाइव एनीवेयर ऑन दिस प्लेनेट. There is a huge, okay, and the big power inside this language, and this language is accepted globally. Okay, Hindi is not accepted everywhere, but English is accepted. So मेरे दोस्त जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो मीडियम इंग्लिश चुनो, ठीक है। अब देखो भैया, कांस्टेबल तो बनना नहीं है सबको, ठीक है, ग्रुप डी में तो जाना नहीं है, ठीक है, अधिकारी बनना है, अधिकारी बनना है। अभी बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट मेरे पास आ, स्टूडेंट क्या कहो कि वो सरकारी जॉब में है, जब उनकी मीटिंग बड़े बड़े लोगों के साथ होती है तो वहाँ अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है, तो वो मेरे यहाँ आकर के सीखते हैं, ठीक है। तो आप मीडियम, आप किसी भी कंपटीशन का है बच्चों, ठीक है, आप किसी भी कंपटीशन को है, आप मीडियम इंग्लिश रखो, ठीक है। आप शॉर्टकट पे मत जाओ, लॉन्ग कट आ गया, शॉर्टकट ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि बच्चों कोई मैथ का ही क्वेश्चन आ गया कि किसी आयत का जो है, रेक्टेंगल का जो है लेंथ जो है 20% इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है, उसी का जो है ब्रीथ बच्चों जो है 20% जो है डिक्रीज कर दिया गया, ठीक है। तो पूरे रेक्टेंगल, पूरे आयत पे जो कितने का जो है प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मान लो ट्रिक से आ रहा है बच्चों, और किताब में जो लेंदी प्रोसेस दिया हुआ है, आप 2-4 बार अभ्यास में उस लेंदी प्रोसेस के करो, ठीक है, अपने आप आपको शॉर्ट ट्रिक आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बढ़िया होगा। आप बड़े बड़े क्लास में मत बैठो, ठीक है। क्या लगता है दोस्त, और इंग्लिश सुधारने के लिए हम और कोई और कह रहा है, ठीक है, तो कोई आपको रास्ता बता देगा, ठीक है। इंग्लिश आपको खुद सुधारना है बच्चों। यू हैव टू इंप्रूव योर इंग्लिश योर सेल्फ, बिकॉज ओनली स्टडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड द सम
crucial and some basic concepts of grammar, you are not going to command on English. If you want to really improve your English, you have to practice yourself. Okay, suppose my dear students, ठीक है, आज जो है एक वर्ड, कोई वर्ड ले लिया, ठीक है, अब आ गया कि कैटेस्ट्रोफ, ठीक है, कैटेस्ट्रोफ एक वर्ड मैंने लिखा, ठीक है, और इसका जो है बच्चों सिनोनिम लिखना है, सिनोनिम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो तीन फायदा होगा बच्चों। पहले नंबर इसका मतलब नहीं जानते हैं, कैटेस्ट्रोफ का मतलब क्या होता है, मान लो कि सिनोनिम का मतलब नहीं जान रहे हैं क्या होता है, तो जब एनालिसिस करेंगे बेटा तो इसका मतलब भी जानेंगे और इसका मतलब भी जानेंगे। सिनोनिम का मतलब समानार्थक, कैटेस्ट्रोफ का मतलब कोई आपदा, ठीक है। तो मान लो कि एक सेट में मॉर्निंग वाला सेट में नहीं बना और अगला सेट में ये रिपीट होता है, ठीक है, तो ये आसानी से बन जाएगा और सेम क्वेश्चन नहीं रहता है, तो कम से कम यह तो सीखेंगे कि कैटेस्ट्रोफ का मतलब जो है बहुत बड़ा दुखद घटना होता है, ठीक है, ट्रेजेडी होता है, ठीक है। तो आपको ये तो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये तो फायदा होगा, ठीक है। और इंग्लिश पे कमांड कर लिया आज के आधुनिक जमाने में, तो आप सब पे कमांड कर लिया। बाकी आप किसी भी बड़े टीचर का नाम हमको बता दो, एक आगो का, किसी का भी जो हिंदी मीडियम में पढ़ाता है, क्या उसकी नोट वैलिड होगा पटना सेंट्रल स्कूल में, डॉन बॉस्को स्कूल में, सेंट जेवियर में, ठीक है, या उनके बच्चे जो हम पढ़ करके आते हैं, केंद्रीय विद्यालय के जो बच्चे होते हैं पढ़ करके आते हैं, आप उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाओगे, ठीक है। नहीं तो जीवन भर मजदूरी करना है और जीवन भर वही काम करना है दूसरों के घरों में जा करके, तो इंग्लिश मत सुधारो, क्योंकि आप कितना मेहनत कर लो। बड़े बड़े टीचरों ने कहा इस हॉल में हजारों बच्चे बैठे हो, कुछ आईएएस बन सकते हो, क्या पता कोई भी आईएएस नहीं बन सकते हो, तो क्या करोगे। अब बच्चे दुनमा 18 नहीं समझ रहे हैं, 2 9 जा 18। आप कहो बच्चों की बेटा 1 से 11 लिखो, मुश्किल से लिख दिया तो 11 से वो 22 तक नहीं लिख पाएगा, पूछेगा कि 11 क्या होता है, 12 क्या होता है, और गांव नहीं रहा, शहर नहीं रहा। तो दोस्त आपको प्रैक्टिस करना है। एंड एक चीज जो आप लोग को मानना है मेरी ओर से, आप बच्चों मानो कि आपको जो है वर्क करना है इंग्लिश मीडियम में। कमजोर क्या है इंग्लिश, बहुत सारे हमारे भाई बहन इंग्लिश के डर से जो है फोरम नहीं भरते हैं। कब तक नहीं मेरे भाई और मेरे बहन भरोगे फोरम, कब तक। एक आप अच्छा हाउस वाइफ भी बनना चाहोगे ना, तो बिना अंग्रेजी के नहीं बन पाओगे। पापा तो बड़े मान लो कि इंजीनियर डॉक्टर देख करके शादी कर दिए, वो भाई साहब ऑफिस में बिजी रहेंगे, ठीक है। आपको जो आने वाला जनरेशन होगा उसको स्कूल ड्रॉप करना होगा, उसको स्कूल से पिकअप करना होगा, उसके स्कूल से क्या होमवर्क मिला उसको चेक करना होगा, होम ट्यूशन का होमवर्क देखना होगा, ठीक है बच्चों। तो इन सारे चीज अब जो है आधुनिक जमाने में इंग्लिश में हो रहा है। तो मत एक्सक्यूजेस सुनाओ कि सर मेरी स्थिति बुरी है, मेरी स्थिति ये है, मेरी स्थिति वो है। आप अपने स्थिति के लिए जिम्मेवार खुद है, ठीक है। मैं भी एक गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, जिसका पिताजी जो है एक 8वें क्लास में थे उसी समय गुजर गए थे। मैं कहाँ हिम्मत हारता हूं, मैं जिस दुनिया में उस दुनिया में मैं काफ़ी खुश हूं, और एक बहुत बड़ा परिवर्तन जरूर भविष्य में मैं लाऊंगा अपने छोटे भाई बहनों के लिए जो असमझ, जो समझ नहीं पाते हैं कि वास्तविकता क्या है जीवन में, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक लाइन के साथ जो है इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, ठीक है। चलो दोस्तों, ठीक है। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, ठीक है। पंखों से कुछ नहीं होता है दोस्त, पंखों से कुछ नहीं होता है दोस्त, हौसलों में उड़ान होती है, ठीक है। तो उसी तरह से दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने से कुछ नहीं होता मेरे भाई बहनों, ठीक है। आपके तैयारी में जान होना चाहिए, आपके तैयारी में एकदम बुलंद हौसला होना चाहिए कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं, ठीक है। अगर कोई सेटिंग करवा करके भी 80 लाया है तो तुम ताकत रखो, हौसला रखो कि हम 90 लाएंगे। अगर हमें बोर्ड रिजेक्ट करेगा तो कहाँ से करेगा, ठीक है। और गलती से एक बार रिजेक्ट कर भी दिया तो दूसरे बार रिजेक्ट करने का मौका नहीं देंगे, ठीक है। कोई सेटिंग करवाया 85 आ गया, तुम 95 मारो, इतना पढ़ो, ठीक है। और ये सारे चीज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हैपन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, ठीक है। तो अगर सफलता चाहते हो तो प्रैक्टिस काउंटलेस करो, अगर सफलता चाहते हो तो, और नहीं तो दूसरे टीचर के जिंदाबाद और मुर्दाबाद करना है। और जीवन भर जो है जो सोच है उस सोच को बरकरार रखना चाहते हो तो फिर प्रैक्टिस मत करो, ठीक है। और सफलता चाहते हो क्लास जाओ अन्यथा नहीं जाओ, संडे हो, मंडे हो, जनवरी हो, फरवरी हो, ठीक है, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, होली हो, दिवाली हो, छठ, प्रैक्टिस सेट करो। देखो 1 साल के अंदर बैंक का जॉब आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। एसएससी थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, बैंक आपको साल भर में फाइनल कर देगा, ठीक है बच्चों।
हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।